जोजो किड्स। जादुई कुआं। एक गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के सभी लोग वहीं से पानी भरते थे। कुआं हमेशा पानी देता और खुश रहता। ये गांव कितना पुराना है। मैं तो बस यही चाहता हूँ इस गांव के लोग कभी प्यासे न रहें। मैं हमेशा इन्हें पानी देता रहूं। मगर धीरे धीरे गांव में अशांति फैलने लगी। गांव के सभी लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? देखते नहीं, मुझे पानी पहले चाहिए। अरे काका, क्यों परेशान करते हो? मुझे काम पर जाना है, पानी लेने दो ना। दोनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर दो महिलाएं आ जाती हैं। अरे गीता, तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे सुबह बहुत जल्दी होती है, पहले कुएं से पानी मुझे लेने दिया करो। अरे बहन, जैसे तुम्हें जल्दी होती है मुझे भी तो जल्दी है। तुम समझती क्यों नहीं? हर रोज बहस करती हो। कुआं यह सब देखकर बहुत परेशान था। मैं इन सब की लड़ाई से तंग आ चुका हूँ। पानी के लिए इस कदर लड़ते हैं। मैं जानता हूँ पानी की जरूरत सभी को है, मगर ये लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं। मैं आज के बाद इन्हें पानी नहीं दूंगा। जादुई कुएं ने अपना सारा पानी गायब कर दिया। अरे भाई देखो, कुआं बिल्कुल खाली है। पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? अब तो मुझे नदी किनारे जाना होगा। इतनी दूर से पानी लाना बहुत मुश्किल है। तुम चलोगी मेरे साथ राधा? हाँ बहन, चलो चलो, चलना ही होगा। काम कैसे चलेगा? सभी लोगों में एकता बढ़ गई। मिलजुल कर सब नदी के पास जाकर पानी लाते। भाई, मैंने सुना है कि हमें कुएं की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम कैसे चलेगा? सारा दिन तो नदी से पानी लाने में लग जाता है। तुम ठीक कहते हो दोस्त, हमें पूजा करनी चाहिए। गांव के सभी लोग कुएं की पूजा करते हैं। अरे वाह, सब लोग एक साथ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं इन्हें एक साथ देखकर ही खुश हूँ। मुझे अपना पानी वापस इन्हें देना होगा। कुआं खुश होकर सभी गांव वालों को पानी फिर से दे देता है और फिर गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। शेर और सन्यासी। एक घने जंगल में एक सन्यासी तपस्या कर रहा था। जंगल में बहुत से जानवर थे। सब जानवर सन्यासी को देखकर हैरान होते थे कि वो शेर की गुफा के ठीक सामने कैसे तपस्या कर रहा है। शेर भी यही देखकर बहुत हैरान था। यह आदमी बहुत निडर है। मेरी गुफा के सामने इतने समय से तपस्या कर रहा है। शेर तो सन्यासी के आगे जाकर खड़ा होता और जोर से दहाड़ता, पर सन्यासी टस से मस नहीं होता। वो तो अपनी तपस्या में लीन रहता। उसे आभास भी नहीं होता था कि उसके सामने शेर खड़ा है। सन्यासी की इस निर्भयता से शेर खुश था। वो सन्यासी को अपना दोस्त बनाना चाहता था। एक दिन सन्यासी को देवी के दर्शन हुए। सन्यासी ने आंखें खोली और देवी से वर मांगा। आज मेरी तपस्या सफल हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ। सन्यासी खुशी से उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। इतने में शेर ने उसे देख लिया। सन्यासी जी, आज तुम इतने समय बाद जागे हो। आपको भूख लगी होगी, कुछ खाएंगे? क्या दोस्त? पर क्यों? मुझे बचपन से इच्छा थी कि मैं इंसान को अपना दोस्त बनाऊं। आप मुझे बहुत अच्छे और निडर लगे। आप बन जाइए मेरे दोस्त। सन्यासी शेर की ओर देखकर सोचने लगता है। अच्छा, यही है वो शेर जो रोज दहाड़े मारकर मेरी तपस्या भंग करना चाहता था। मैं रोज आपको बुलाता था, पर आप आज जागे हैं। मेरे घर के सामने ही हैं। बताइए, मैं आपकी क्या खातिर करूं? मुझे आपसे जरूरी बात भी करनी है। जरूरी बात? क्या जरूरी बात? बोलो। मुझे आपको दोस्त बनाना है। यह अच्छा है। यदि मैं इसे साथ लेकर निकलूंगा तो मेरा बहुत रोब बढ़ेगा। इससे दोस्ती कर लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ, पर तुम्हें भी मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। मैं भी तुम्हारी तरह जंगल का राजा बनना चाहता हूँ।
हाँ हाँ, मैं जरूर मानूंगा, दोस्ती निभाऊंगा और आपको अपने साथ जंगल का राजा भी बना दूंगा। सन्यासी उसे अपना दोस्त बना लेता है और अपने साथ जंगल के किनारे रहता है। उस दिन से सभी जानवर शेर और सन्यासी को राजा मान लेते हैं। सांप और शेर। राजा शेर बहुत बलवान थे। पूरा जंगल उनसे बहुत डरता था। कोई भी राजा से बात करने की हिम्मत तक नहीं करता था। ज्यादातर शेर अपनी गुफा में ही रहता और खूब आराम करता। गुफा बहुत सुंदर थी। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। मैंने देखा है राजा शेर की गुफा बहुत सुंदर है। सच में तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। अरे गिलहरी, हिम्मत विम्मत कुछ नहीं, मैं तो बस उस दिन बाल बाल बचा क्योंकि शेर राजा का पेट भरा हुआ था, नहीं तो वो मुझे जरूर खा लेते। सांप को चूहे की बात सुन शेर की गुफा देखने का बहुत मन हुआ। बहुत तारीफ सुनी है राजा की गुफा की, आज मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। सांप ने राजा शेर की गुफा के ठीक पास वाले पेड़ के नीचे अपना बिल बनाया और अब वहीं रहने लगा। यहाँ से तो गुफा साफ नजर आ रही है। सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। काश मुझे अंदर जाने का मौका मिल जाए। मुझे निगरानी रखनी होगी। जब राजा जी भूख लगेगी और बाहर जाएंगे तब मौका पाकर मैं गुफा देख लूंगा। अब हमेशा सांप की नजर शेर की गुफा पर रहती। एक दिन राजा शेर भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकला और सांप को मौका मिला गुफा देखने का। उसने बिना समय गवाए गुफा में प्रवेश कर लिया। वाह, सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। क्यों ना मैं यहीं आसपास गुफा के भीतर ही रहना शुरू कर दूं? कितना मजा आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सांप जोर जोर से खुद से बातें कर रहा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। अच्छा, तो तुम यहाँ रहना चाहते हो? अच्छी बात है, तो रह लो, मगर मेरे पेट में। सांप ने देखा पीछे शेर और चूहा दोनों खड़े थे। आप दोनों यहाँ कैसे, और वो भी एक साथ? मैं राजा जी का खास हूँ और जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुनकर ही यहाँ आए हो। तुमने ठीक कहा, अब तुम यहीं रहोगे मेरे पेट में। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बात है। लालच के कारण सांप ने अपनी जान मुश्किल में डाल दी। जादुई चेहरा। एक गांव में दो जुड़वा बहनें रहती थीं, चीना और मीना। दोनों जुड़वा तो थीं, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। मीना दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और स्वार्थी थी। दूसरी ओर चीना बहुत काली थी, लेकिन बहुत नेक और दयावान थी। मीना हमेशा शीशे के सामने अपने आप को निहारती रहती और अपनी तारीफ करती न थकती। मेरा रंग तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। जल्द ही कोई सुंदर राजकुमार मुझे अपने साथ घोड़े पर ले जाएगा। मुझसे कौन शादी करेगा? मेरा रंग तो बहुत पक्का है। एक दिन चीना और मीना बागीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक एक घायल कबूतर उन्हें मिला। छी छी, चलो चीना, यहाँ से चलें। नहीं नहीं मीना, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। छी। मीना वहाँ से चली जाती है। चीना कबूतर को उठाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। उसे मरहम पट्टी करके कुछ दाने खिलाती है। कुछ ही देर में वहाँ एक राजकुमार आ जाता है। मुझे माफ करिए, ये मेरा शिकार है। मैं समझ सकती हूँ, ये आपका शिकार है, मगर ये भी एक जीव है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकुमार को अपनी गलती का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत नेक दिल हो। राजकुमार को चीना बहुत पसंद आती है। चीना का मन बहुत दयालु था। यह राजकुमार देख पा रहा था। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी शिकार नहीं करूँगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो। पशु पक्षियों में किस तरह प्रेम बांट रही हो। मीना घर की खिड़की से यह सब देख रही होती है।
इतना सुंदर राजकुमार है, पर ये चीना से इतनी बातें क्यों कर रहा है? जरूर ये मुझे पसंद करता होगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चीना का मन बहुत साफ था, इसीलिए उसका चेहरा दमकने लगा और यही बात राजकुमार को बहुत पसंद आई। तुम्हारा चेहरा जादुई चेहरा है, जो भी तुम्हें देखता है तुम्हारा ही हो जाता है। चीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चीना इतना अच्छा राजकुमार पाकर बहुत खुश होती है और दोनों शादी कर लेते हैं। गधे की पूंछ। जंगल में एक गधा था। बेचारा बहुत ही सीधा था। हर कोई उसका हमेशा मजाक बनाया करता, मगर वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। उस गधे की अजीब बात ये थी कि उसकी पूंछ बहुत छोटी थी। इसी बात का सब मजाक उड़ाते थे। अरे वो देखो, छोटी पूंछ वाला जा रहा है। इसकी पूंछ देखकर मुझे बहुत हंसी आती है। कोई मुझे संभालो, कहीं मैं हंसते हंसते बेहोश ना हो जाऊं। ये गधा अपनी पूंछ पूरी ही क्यों नहीं कटवा लेता? छोटी सी पूंछ लेकर घूमता रहता है। जो कुछ भी लोग कहते, बेचारा गधा चुपचाप सुन लेता। एक दिन लोमड़ी और तोता आपस में बातें कर रहे थे। अचानक बहुत तेज तूफान आने लगा। अरे कितना तेज तूफान है, लोमड़ी बचो। अरे कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। मैं तो इस पेड़ के नीचे ही सुरक्षित हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। लोमड़ी पेड़ के सहारे खड़ी रहती है। तोता भी अपने पेड़ से कहीं नहीं जाता। अचानक तेज तूफान के कारण पेड़ हिलने लगता है। अरे भाई दोस्त, देखो क्या हो रहा है। ये पेड़ हिल रहा है। बचाओ बचाओ। मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो चला। लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है, मगर तभी वहाँ गधा आ जाता है और वो गिरते हुए पेड़ को अपनी पीठ से बचा लेता है और तोते को कहता है, दोस्त तोते, जल्दी उतरो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये पेड़ टूटेगा और तुम्हारा घोंसला भी टूट जाएगा। तोता यह सब सुनकर बहुत हैरान होता है और तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। तूफान थमने के बाद लोमड़ी तोते को मिलता है। कैसे हो दोस्त, कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम मेरे दोस्त हो? तुम तो मुसीबत में मुझे छोड़कर भाग गए। तुमसे अच्छा तो वो छोटी पूंछ वाला गधा है। उसने मेरी सुरक्षा के लिए उस पेड़ को अपनी पीठ पर पकड़ लिया। मैं कभी उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, वो बहुत अच्छा है। तोते को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम ठीक कहते हो दोस्त, मुसीबत आने पर मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मगर इस गधे ने तुम्हारी मदद की है। मैं भी कभी अब इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तोते और लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। Please subscribe.